नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव कांत शर्मा है। मैं एक मस्कुलोस्केलेटल इंटरवेंशनल एंड स्पोर्ट्स रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं श्योर हूँ आप लोग ये टर्म आज शायद पहली बार सुन रहे होंगे। मस्कुलोस्केलेटल एंड स्पोर्ट्स रेडियोलॉजिस्ट मतलब मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ केवल बोन्स, जॉइंट्स एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़ का। तो आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द है, कोई चोट लगी है, तो उसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस पता करना, किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी का, कोई भी जॉइंट पेन, बैक पेन, उसका दर्द का कारण क्या है और उसका बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट करना मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर से, नॉन सर्जिकल। तो ये मेरी स्पेशलिटी है। आज हम आपसे बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो फ्रोजन शोल्डर यानी कि कंधे में दर्द होना। काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जिनको शुरुआत में रात के समय सोते समय कंधे में दर्द होता है। शुरुआत में मूवमेंट पूरा रहता है, बट जब एंड के अंदर लेके जाते हैं हाथ को, तो आखिरी में यहाँ पे पीछे ले जाने में, शर्ट पहनने में, कोट पहनने में एंड में दर्द होता है शुरुआत में। फिर धीरे 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 उनका मूवमेंट टाइम के साथ कम होता जाता है। इसको एक कॉमन लैंग्वेज में, आम भाषा में फ्रोजन शोल्डर का टर्म दिया गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, होता क्या है इस बीमारी में। तो कंधा शोल्डर जॉइंट शरीर का सबसे ज़्यादा मूवमेंट वाला जॉइंट है। इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव मूवमेंट शरीर में किसी भी जॉइंट पे नहीं होता है। तो हर जॉइंट की प्रोटेक्शन के लिए हर जॉइंट की एक कवरिंग बनाई गई है जिसको जॉइंट कैप्सूल कहते हैं। शोल्डर की भी ऐसे कवरिंग होती है जिसको जॉइंट कैप्सूल कहा जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर, उसकी मेडिकल टर्म फ्रोजन शोल्डर की है अडेसिव कैप्सुलाइटिस। सो अडेसिव कैप्सुलाइटिस में क्या होता है, जो कैप्सूल है शोल्डर जॉइंट की, उस कैप्सूल की सूजन हो जाती है। वो किसी भी कारण से हो सकती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनके अंदर वो ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं उनके बॉडी में ओवरऑल सूजन थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो डायबिटिक्स पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा पाया जाता है। कुछ लोग में माइनर सी चोट लगती है। पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा, मुझे 4 महीने पहले हल्का सा झटका लगा था, या मैं गिर गया था, या हल्का सा चोट लगी थी, उसके बाद धीरे धीरे मेरा दर्द बढ़ता गया और मेरा मूवमेंट कम होता गया। तो किसी भी वजह से कई बार बिना किसी वजह के कैप्सूल की सूजन हो जाती है। तो कैप्सूल की सूजन होती है तो जब हम कैप्सूल को स्ट्रेच करते हैं, पूरा मूवमेंट करते हैं, रेंज ऑफ मोशन सारी करते हैं, तो कैप्सूल एंड में जब स्ट्रेच होती है तो वो पेन कॉज करती है। तो कहीं ना कहीं एज हमारी डिफेंस मैकेनिज्म अननोइंगली जो मूवमेंट हमें पेन कर रहे हैं, उन मूवमेंट को हम धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो कैप्सूल सूजी हुई थी, अब हम उसको डेली स्ट्रेच भी नहीं कर रहे क्योंकि दर्द कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो कैप्सूल और सूजन बढ़ती जाती है और वो कैप्सूल सिकुड़ के थोड़ी छोटी होने लगती है। तो आप ये अनुमान लगाएं कि ये मेरी कैप्सूल है, ये मेरा जॉइंट की कैप्सूल है। अगर ये सिकुड़ के छोटा हो गया तो फिर मैं अपना हाथ हिला ही नहीं पाऊंगा ना। तो अडेसिव कैप्सुलाइटिस में यही होता है, कैप्सूल सिकुड़ के छोटी हो जाती है, उस वजह से आप पूरे मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। पेशेंट को सिम्टम्स क्या होंगे, आपका पूरी रेंज ऑफ मोशन नहीं होगी। शुरुआत में केवल पेन होगा, पेन रात को सोते समय ज़्यादा होगा। आप जिस तरफ फ्रोजन शोल्डर अडेसिव कैप्सुलाइटिस है उस तरफ करवट लेके सोएंगे तो दर्द और ज़्यादा महसूस होगा। कुछ लोगों की रात को दर्द से नींद खुल जाती है, कुछ लोगों को रात भर नींद आ नहीं पाती है। तो काफ़ी परेशान रहते हैं लोग जब एक बार फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। और एक बार आपको अडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर हो गया तो 12 से 36 महीने, 12 to 36 मंथ्स ये डिजीज़ परसिस्ट करता है। एंड इस दौरान आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी पुअर हो सकती है। आपको काफ़ी दर्द रह सकता है, आपके पूरे मोशन नहीं, या बाल नहीं बना पाएंगे, शर्ट नहीं पहन पाएंगे। तो ये तो हो गया बीमारी क्या है, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं अडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई भी जॉइंट पेन, स्पोर्ट्स इंजरी, बैक पेन, कहीं का भी पेन है तो उसके 4 ही ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं। तो
4 ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल हैं? पहला मेडिसिन एंड रेस्ट, दूसरा फिजियोथेरेपी, तीसरा एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस कहते हैं। कंप्लीटली नॉन इन्वेजिव नहीं है ये, मिनिमली इन्वेजिव हैं, बट सर्जरी भी नहीं है ये। इसमें एक नीडल की एंट्री होती है केवल, और जो काम सर्जरी से होता है वही सेम रिजल्ट्स हम विदाउट सर्जरी एक ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर में कर लेते हैं। इसको मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस कहते हैं। सो रेस्ट मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस एंड लास्ट है सर्जरी। तो एक पर्टिकुलर पेशेंट जिसको उस वक्त जो सिम्टम्स हैं, उस पेशेंट के लिए हमेशा इन चारों में से एक ही ट्रीटमेंट है जो उसकी उस डिग्री ऑफ डिजीज के लिए बेस्ट है। तो फ्रोजन शोल्डर भी डिपेंड करता है कि जब पेशेंट हमारे पास आया तो उसकी सीवियरिटी डिजीज की कितनी है, मतलब पहला उनको पेन कितना ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी ज़्यादा हैम्पर हो रही है, सेकंड उनका रेंज ऑफ मोशन कितना है। अगर रेंज ऑफ मोशन इतना है, इसके ऊपर हाथ नहीं जा रहा, तो ऐसे पेशेंट्स में मोस्टली फिजियोथेरेपी अलोन और थोड़ी कुछ दर्द की मेडिकेशन से पेशेंट धीरे धीरे रिकवर कर जाता है। फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं, वो डेली आपकी एक्सरसाइजेज कराएंगे। जो कैप्सूल सिकुड़ के छोटी हो रही है उसको डेली थोड़ा थोड़ा लूज करके डेली थोड़ा थोड़ा ओपन अप करेंगे, इसको रिलैक्स करेंगे। तो कैप्सूल का जब वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा, वापस लूज हो जाएगी, तो आपका मूवमेंट वापस आ जाएगा, पेन भी कम हो जाएगा। एक बार आपने जब फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी, आप कुछ दिन जाके करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, एक्सपर्ट के पास। एक बार जब आपका मूवमेंट वापस आ गया, तो एक जो सबसे कॉमन लोग गलती करते हैं वो आपको नहीं करनी है। वो गलती करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास वापस जब सेशंस बंद कर देते हैं तो वो घर पे कुछ नहीं करते। आपका एक बार रेंज ऑफ मोशन पूरा आ गया है तो उसके बाद आपको एट होम वो एक्सरसाइजेज जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको करा रहे थे वो अगले 6 मंथ्स टू 1 ईयर कंटिन्यू करनी है। बिकॉज फ्रोजन शोल्डर जब एक बार होता है तो वो डिजीज अप टू 3 ईयर्स तक परसिस्ट करता है। तो उस ड्यूरेशन में हमारा एम है कि हम कैप्सूल को वापस नहीं सिकुड़ने दें। वो कैसे कर पाएंगे? अगर हम डेली अपने मूवमेंट्स, रेंज ऑफ मोशन, सारे एक्सरसाइजेस करते रहें जो फिजियोथेरेपिस्ट करा रहा था। दूसरा कैटेगरी आता है जब रेंज ऑफ मोशन इससे ऊपर हाथ नहीं जा रहा है, इतना ही हाथ जा रहा है, एंड फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करा ही नहीं पा रहा है बिकॉज आपको इतना सीवियर पेन है, आपकी कैप्सूल इतनी ज़्यादा सिकुड़ चुकी है। उस केस में पहले सर्जरी की जाती थी, जिसमें सर्जरी के अंदर जॉइंट के अंदर जाते थे और जॉइंट कैप्सूल को रिलीज कर देते थे और ओपन अप कर देते थे। अब वही सेम ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में पॉसिबल है। तो मैं जिस टेक्निक के बारे में आपको बताने वाला हूं उस टेक्निक का नाम है गौरव बोचू टेक्निक। तो गौरव बोचू टेक्निक मैंने डॉक्टर गौरवकांत शर्मा एंड मेरे सीनियर कलीग डॉक्टर राजेश बोचू जो बर्मिंघम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल यूनाइटेड किंगडम में काम करते हैं, हम दोनों ने इस टेक्निक पे साथ में काम किया था और उसको प्रपोज किया है और ये हमारे नाम पे ही इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश्ड है। आप इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, गौरव बोचू टेक्निक। तो गौरव बोचू टेक्निक से हम सोनोग्राफी गाइडेंस, सबसे पहले पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, कंफर्म करते हैं कि साथ में मांसपेशी तो नहीं फटी हुई। काफ़ी बार क्या होता है, पेशेंट की मांसपेशी भी फटी हुई होती है और साथ में फ्रोजन शोल्डर होता है, तो उस केस में ट्रीटमेंट सर्जरी से होगा। अगर मांसपेशी ज़्यादा फटी हुई है, मांसपेशी थोड़ी फटी हुई है और केवल फ्रोजन शोल्डर है, तो हम गौरव बोचू टेक्निक अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में आपका शोल्डर को रिलीज कर सकते हैं। हम सोनोग्राफी गाइडेंस के अंदर आपके जॉइंट के अंदर एक नीडल एंटर करती है केवल, आपको कोई पेन नहीं होता, आपको बेहोश नहीं करते, आप आराम से लेटे रहते हैं, आपसे बात करते हुए 30 to 40 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। पूरा प्रोसीजर करते हैं, जॉइंट कैप्सूल को वापस पूरा गुब्बारे की तरह फुला के ओपन अप कर देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं और इमीडिएटली प्रोसीजर के बाद आपका फिजियोथेरेपी सेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम कैप्सूल को और उसकी रिलैक्सेशन और उसकी इलास्टिसिटी को वापस इंक्रीज करते हैं। तो ये ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, इसमें कोई एडमिशन नहीं, कोई चीरा नहीं। प्रोसीजर के बाद आप देख के बता भी नहीं पाएंगे कि आपका कुछ प्रोसीजर भी हुआ है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट ये सारे पेशेंट्स में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो पेशेंट या तो फिजियोथेरेपी कर नहीं पा रहे हैं सीवियर पेन की वजह से, या फिजियोथेरेपी करने के बाद इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उनको हम गौरव बोचू टेक्निक से अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर सोनोग्राफी में देखते हुए उनका फ्रोजन शोल्डर ट्रीट कर सकते हैं। तो इन द एंड मेरी
3 टिप आप सब लोगों को जो रहेंगी, पहला, अगर आपके शोल्डर में पेन है तो उसको इग्नोर नहीं करें, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें जो डायग्नोज कर सके कि हाँ ये फ्रोजन शोल्डर ही है और साथ में मांसपेशी तो नहीं फटी हुई। काफ़ी बार मांसपेशी भी साथ में फटी हुई होती है, उसकी वजह से ही फ्रोजन शोल्डर होता है। तो एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती, फ्रोजन शोल्डर और मांसपेशी फटी हुई है चेक करने के लिए एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती। शोल्डर अल्ट्रासाउंड पे हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है 5 मिनट के अंदर। एक बार कंफर्म हो गया कि फ्रोजन शोल्डर है तो आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करें और फिजियोथेरेपी ख़त्म होने के बाद उसको एट होम एक्सरसाइजेज कंटिन्यू करें। ये गलती छोड़ देने की बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और आपको फिजियोथेरेपी से भी आराम नहीं आ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड गौरव बुजू टेक्निक से आपका मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट फ्रोजन शोल्डर का किया जा सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।